जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मानव विकास की अवधारणा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि किसी भी देश को हम विकसित देश तभी कह सकते हैं जब वहाँ की जनता सुखी और खुशहाल हो, साथ ही मन और अभिरुचि के अनुसार कार्य करने की उन्हें स्वतंत्रता और अवसर उपलब्ध हो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। आमतौर पर वृद्धि और विकास एक जैसे शब्द लगते हैं, परंतु इसमें सूक्ष्म अंतर है। आइए सबसे पहले जानते हैं वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है। एक निश्चित अंतराल में होने वाला परिवर्तन वृद्धि और विकास कहलाता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र 5 साल का है, फिर उस बच्चे का उम्र बढ़ता है और वो 10 साल का हो जाता है, फिर उस बच्चे का उम्र बढ़ता है और वो 20 साल का हो जाता है। तो यहाँ इस चीज़ को देख कर आपको क्या लगता है, इसमें वृद्धि हुआ है या विकास? मुझे लगता है अधिकांश लोगों का शायद ये जवाब हो से इसमें वृद्धि और विकास दोनों हुआ है, जबकि ये कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बढ़ती उम्र और शारीरिक संरचना में जो संख्यात्मक परिवर्तन होता है वो केवल वृद्धि को दर्शाता है, जबकि बढ़ती उम्र के साथ साथ बुद्धि में जो गुणात्मक परिवर्तन आता है वो विकास को दर्शाता है। तो इस उदाहरण से कहने का तात्पर्य यह है कि केवल संख्यात्मक परिवर्तन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास हुआ है। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं जिससे आपको वृद्धि और विकास का अंतर समझ में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण जो है वह जनसंख्या में परिवर्तन। आपको भी पता है जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, जिसको धनात्मक परिवर्तन कहते हैं, और जब किसी देश में लोगों की मृत्यु होती है तो वहाँ की जनसंख्या घटती है, जिसको ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन वृद्धि की ओर संकेत करता है। इससे किसी देश के विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि जनसंख्या परिवर्तन के साथ साथ उस देश की जनता का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अगर विकास हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश में विकास हुआ है। इन दोनों उदाहरणों से आपको एक बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि वृद्धि और विकास दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। चाहे वो देश हो चाहे वो मानव, किसी भी क्षेत्र में यदि परिवर्तन संख्यात्मक है तो उसे हम वृद्धि कहेंगे, लेकिन वही परिवर्तन यदि संख्यात्मक के साथ साथ अगर गुणात्मक है तो फिर हम उसे विकास कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वृद्धि और विकास में मूलतः क्या अंतर है। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में मूलतः क्या अंतर, स्पष्ट कीजिए। तो आप अंतर के रूप में मुख्यतः 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है वृद्धि संख्यात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा जो मुख्य अंतर है, वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। और तीसरा जो मुख्य अंतर है, वृद्धि में ऋणात्मक और धनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में केवल धनात्मक परिवर्तन होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैप्टर का अगला टॉपिक पर जब मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।